Good morning to all of you. Dear students, today we are going to discuss about maintaining records. That is session 4 of unit 1. That is unit 1 is medical record documentation. This unit is from 12th class old syllabus 4-year plan. In this PPT we are going to discuss about maintaining records, introduction, purposes, source oriented medical records, advantages, POMR, documentation formats, maintenance of records, types of records, and then last one, role of GDA in maintaining the records. Let's start with its introduction. Documentation is a set of documents provided on a paper or on a digital media. The procedure of a documentation include drafting, formatting, submitting, reviewing, approving, distributing, reporting, tracking, etc. जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपका एक टाइप का प्रोसीजर है जो कि कहीं भी किसी भी जगह पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पर रिकॉर्ड किया जाता है. इसे हम टू टाइप से कर सकते हैं जो भी वर्क हम कर रहे हैं. ठीक है, टू टाइप से करते हैं. पेपर वर्क, पेपर के थ्रू, पेपर में भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, डिजिटल मीडिया के थ्रू भी हम इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं. नेक्स्ट है पर्पसेस. हम इसे क्यों रिकॉर्ड करते हैं? इसके टू मेन पर्पस हैं. क्वालिटी ऑफ केयर पेशेंट को प्रोवाइड करने के लिए, एंड देन नेक्स्ट वन कंटिन्यूटी ऑफ केयर. केयर में कोई भी ऑब्स्टेकल ना हो और पेशेंट को कंटिन्यूटी में केयर मिलती रहे, उसे प्रोवाइड करी जा सके ताकि उसका हेल्थ स्टेटस जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके. नेक्स्ट है सोर्स ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड. First one, source oriented medical record is a type of a medical record kept according to the health discipline, example medicine, nursing, laboratory, etc. एक्सरे एक्सेट्रा. जो मेडिकल रिकॉर्ड्स है उन्हें हम किस वे में रिकॉर्ड कर सकते हैं? मेडिसिन मतलब यानी कि जब आप मेडिकेशन कर रहे हो, किसी पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हो तो उसे आप रिकॉर्ड कर सकते हो. नर्सिंग केयर, जो भी आप नर्सिंग केयर पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हो उसे रिकॉर्ड कर सकते हो. लेबोरेटरी एक्सरे जो रिपोर्ट्स होती हैं उसे उन्हें आप फाइल में मेंटेन करके टैग करके रख सकते हो. नेक्स्ट वन, दीज रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट केयर गिवन टू द क्लाइंट्स रिस्पॉन्स टू केयर एंड अदर इवेंट्स डॉक्यूमेंटेड chronologically and sequentially in a specific location in the record designed for the particular health team member making the entry. सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आप जब भी डॉक्यूमेंटेशन करोगे तो उस दौरान आप एक सिक्वेंशनल वे में पेशेंट का जो रिकॉर्ड है उसे मेंटेन करोगे. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल असेसमेंट, देन डायग्नोसिस, देन प्लानिंग, देन इंटरवेंशन प्लानिंग, देन इम्प्लीमेंटेशन, देन इवेलुएशन. ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ पर मेंशन होनी चाहिए. असेसमेंट में आपने असेस किया, डायग्नोसिस में आपने आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो भी है, देन इंटरवेंशन और प्लानिंग आपने उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली उसे केयर प्रोवाइड करने का जो भी प्लान किया. देन इम्प्लीमेंटेशन, जो आपने प्लान किया उसको आपने इम्प्लीमेंट किया. एंड देन लास्ट दैट, जो आपने इम्प्लीमेंट किया उसके बाद जितनी भी प्रोग्रेस रही उसको इवेलुएट करना. ठीक है. नेक्स्ट है पर्पसेस ऑफ सोर्स ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड्स. द एडवांटेजेस इज दैट द फिलिंग एंड रिट्राइविंग ऑफ डाटा इज ईजी. इट ऑर्गेनाइजेज द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द पेशेंट केयर डिपार्टमेंट दैट प्रोवाइड द केयर or who provided the care. Professionally would just have to look where the report came from and date and a file in that section, and that is time consuming. एडवांटेजेस क्या है कि जो ये डॉक्यूमेंटेशन होता है रिकॉर्डिंग, दैट ये इजी रहता है. आपको जितना जो भी आपने प्रैक्टिकली किया वो आपको वहाँ पर रिकॉर्ड करना होता है. सेकंड है कि किसने केयर प्रोवाइड करी, कब केयर प्रोवाइड करी, पेशेंट का नेम क्या है, डेट क्या है, कौन से सेक्शन में वो फाइल हमें अटैच करनी है, और कब उसकी रिपोर्ट्स आई, उसकी रिपोर्ट में क्या है, और पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और उसकी इवेल्युएशन, वो सारी चीज़ें हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं. तो मतलब हमें एक एडवांटेज है सोर्स ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड्स का कि हमें वहाँ पर सारी चीज़ें एक ही जगह पर जो है वो मिल जाती हैं. नेक्स्ट है POMR, that is problem oriented medical records. First one, there is an index list that defines each problem. Everything is itemized and specific problems are organized into 4 parts. जो आपका POMR है उसमें आपके पास एक इंडेक्स होगा, उसमें आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, नेम होगा, और जो आपका POMR है वो एक टाइप का स्पेसिफिक प्रॉब्लम फोकस्ड एक एक्टिविटी है, एक प्रोसीजर है जिसमें हम पेशेंट की एक ही स्पेसिफिक प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं.
जैसे अगर उसको पेन है तो हम पेन के लिए ही प्लान करेंगे, फिर पेन के लिए ही जो हमने प्लान किया उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, देन इवेलुएट करेंगे। सेकंड है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर पेशेंट की एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है, देन आफ्टर दैट वी हैव टू असेस, वी हैव टू डायग्नोस, वी हैव टू plan, we have to intervent, and then after that we have to implement these all plannings or these all interventions, and after that we have to evaluate the uh, status of the patient. Next है advantages of POMR. The main advantages is that it makes it easier to follow a course of a treatment under a specific problem. हमें इसमें एक specific problem पर ही जो है वो फोकस करना होता है, हमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम पर फोकस करना है, उसको रिकॉर्ड करना है, उसको मेंटेन करना है, इवेलुएट करना है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट की एक ही प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एट अ टाइम हम पेशेंट की किसी एक प्रॉब्लम पर फोकस करेंगे, ठीक है। मान लो आपकी 8 से 2 बजे की ड्यूटी है और आपको बोला गया कि आप POMR के अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंटेशन करो, तो आपको ये नहीं करना है कि आपने सिर्फ पेन पे ही पेशेंट की प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन जो है उस पर फोकस करना है। आपने पेन पे भी किया, आपने टेम्परेचर पे भी किया, आपने डायरिया पे भी किया, तो ये सारी चीज़ें एक स्पेसिफिक वे में आपको उसको फॉर्मुलेट करना है। नेक्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग है और इजीली हमें पेशेंट की न्यू प्रॉब्लम का पता चलता है। नेक्स्ट वन है आपका कंपोनेंट्स ऑफ POMR। डाटाबेस है, इसमें डाटा का जो बेसिक फॉर्मेट है वो हमें मिलता है, प्रॉब्लम लिस्ट होती है, इनिशियल प्लान्स हम इसमें करते हैं, मैंने जैसे आपको कहा असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, एंड देन प्रोग्रेस नोट, वो इवैल्यूएशन में आएगा। नेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट। डॉक्यूमेंटेशन का जो फॉर्मेट्स हैं यहाँ पर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन नरेटिव चार्टिंग। नरेटिव चार्टिंग में बेसिकली होता क्या है, ये एक फ्रेज स्टाइल मेथड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन होता है जिसमें आपको एक स्टेटमेंट के रूप में पेशेंट की रिकॉर्ड्स, पेशेंट का जो डॉक्यूमेंटेशन है उसे मेंटेन करना होता है, ठीक है। जो भी पेशेंट की हेल्थ केयर है, जो आप उसको हेल्थ केयर प्रोवाइड करो उसके बारे में आपको उसमें वहाँ पर रिटन फॉर्म में, स्टेटमेंट के फॉर्म में, फ्रीली वे में, फ्रीली स्टाइल में उसको लिखना होता है। और इसमें अननेसेसरी बातें पेशेंट की नहीं लिखनी है, आपको जो है वो एक फ्लैक्सिबल वे में पेशेंट की जो केयर प्लान था उसके अकॉर्डिंगली उसकी स्टेटमेंट बनानी होती है। नेक्स्ट वन है प्रॉब्लम फोकस्ड चार्टिंग। इसमें आपको एपी को फॉलो करना है, APIE। ए स्टैंड्स फॉर असेसमेंट, जिसमें आप 2 टाइप का मेथड यूज़ करके पेशेंट की प्रॉब्लम को असेस कर। प्रॉब्लम फोकस चार्टिंग में आपने ऑलरेडी ये 10th क्लास में पढ़ा है, सेकेंड यूनिट में, APIE, असेसमेंट, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, इंटरवेंशन एंड इवेल्युएशन। असेसमेंट में आप असेस करोगे सब्जेक्टिव वे में और ऑब्जेक्टिव वे में। सेकेंड है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई कर लिया प्रॉब्लम पेशेंट की, देन आफ्टर दैट इंटरवेंशन, प्लान किया आपने और उसके बाद इम्प्लीमेंट किया, देन इसे इवेल्युएशन, आपने असेस किया प्रोग्रेस कितनी हुई पेशेंट की केयर में आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग दीज और प्लानिंग्स विच यू हैव डन टू रिकवर द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट वन है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। अब आपको रिकॉर्ड मेंटेन करते दौरान किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। द रिकॉर्ड्स आर केप्ट अंडर द सेफ कस्टडी ऑफ द GDA इन ईच वार्ड एंड डिपार्टमेंट। हॉस्पिटल की हर एक डिपार्टमेंट और हर एक वार्ड में पेशेंट की का जो भी डाटा है वो GDA को एक सेफ कस्टडी में रखना है। नो इंडिविजुअल शीट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द कंप्लीट रिकॉर्ड। कोई भी एक सिंगल शीट वहाँ से मिस नहीं होनी चाहिए और कोई भी चीज़ को आपने सेपरेट मेंटेन नहीं करना है। नेक्स्ट है रिकॉर्ड्स आर कैप्ट इन अ प्लेस नॉट असेसिबल टू द क्लाइंट्स एंड विजिटर्स। जो भी वहाँ पर विजिटर्स और हैं आते हैं और इवन दैट क्लाइंट तक भी वो रिकॉर्ड्स ना पहुँचे, वो अपनी मतलब एक साइकोलॉजिकल उसको एक टेंशन ना हो, इसलिए उन चीज़ों को आपने इस वे में मेंटेन करना है, इस तरीके से उन्हें रखना है। नो स्ट्रेंजर इज़ एवर परमिटेड टू रीड द रिकॉर्ड्स। जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो कोई भी पर्सन अननेसेसरी उसे रीड ना करे, जब ज़रूरत हो तो ही वहाँ पर जो आपका प्रोफेशनल स्टाफ है जो पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहा है वही रीड कर पाए। रिकॉर्ड्स आर नॉट हैंडेड ओवर टू द लीगल एडवाइजरी विदाउट द रिटन परमिशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। जो हॉस्पिटल का एडमिन ब्लॉक होता है विदाउट उनकी परमिशन किसी को भी वो रिकॉर्ड्स जो है वो हैंड ओवर नहीं करने हैं अननेसेसरी। नेक्स्ट है ऑल हॉस्पिटल पर्सनल आर लीगली एंड इथनिकली obligated to keep in a confidence all the informations provided in the record। जो भी लीगली और मतलब वहाँ पर पेशेंट की जो रिकॉर्ड है उसको कॉन्फिडेंशियली रखना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है अननेसेसरी।
नेक्स्ट है 7th वन, ऑल रिकॉर्ड्स आर टू बी हैंडल्ड केयरफुली, केयरलेस हैंडलिंग कैन डिस्ट्रॉय द रिकॉर्ड्स। वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं अगर आप उन्हें इजीली अच्छे से उन्हें हैंडल ना करो तो। नेक्स्ट है ऑल रिकॉर्ड्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल कस्टम सो दैट दे कैन बी ट्रेस्ड इजीली। अगर आप हॉस्पिटल की कस्टम और रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली पेशेंट के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखोगे तो वो इजीली ट्रेस भी हो सकते हैं, उन्हें किया जा सकता है इन फ्यूचर जब हमें ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है ऑल रिकॉर्ड्स are identified with the biodata of clients such as name, age, ward, bed number, diagnosis, etc. जितने भी पेशेंट के रिकॉर्ड्स हैं उन्हें हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आपके पास 100 पेशेंट्स है उसमें से आपको बेड नंबर 5 की फ़ाइल चाहिए तो आप फटाफट से उस फाइल में बेड नंबर चेक करोगे, ठीक है। अगर आपके पास 10 पेशेंट्स हैं उनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी फाइल किसकी है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? फाइल में नेम, एज, वार्ड, बेड नंबर, डायग्नोसिस चेक करके। नेक्स्ट है लास्ट वन, records are never sent out of the hospital without the doctor's permission. Reference is made by writing separate sheets and sending to the agency who requested for them. विदाउट हॉस्पिटल, विदाउट डॉक्टर की परमिशन के, विदाउट हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन जो भी है उनकी परमिशन के बगैर आप किसी भी रिकॉर्ड को आउट ऑफ द हॉस्पिटल सेंड नहीं कर सकते हो। आपको अगर सेंड करना है तो आपको एक सेपरेट रिटर्न टाइप की का लेटर जो है वो परमिशन लेटर आपको रिसीव करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप जो है वो पेशेंट के रिकॉर्ड्स को वहाँ से कहीं किसी और जगह आउट ऑफ द हॉस्पिटल आप उन्हें सेंड कर सकते हो। तो ये थे आपके मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट वन है टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट वन, आउट पेशेंट एंड इन पेशेंट रिकॉर्ड्स। दिस विल कंटेन द बायोडाटा ऑफ biodata this will contain the biodata of the client, diagnosis, family history of the patient and present illness, signs and symptoms, findings of the medical examination, interventions, प्रोग्रेस नोट्स एंड समरी मेड एट द डिस्चार्ज ऑफ द क्लाइंट। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट और इन पेशेंट डिपार्टमेंट उसी से रिलेटेड है आउट पेशेंट और इन पेशेंट रिकॉर्ड्स। इसमें आपको आउट पेशेंट जो कि पेशेंट 12 घंटे से पहले हॉस्पिटल से चला जाता है अपना ट्रीटमेंट और जो भी फॉलोअप है वो सब करने के बाद, एंड इन पेशेंट भी पेशेंट हॉस्पिटल में आया और 24 घंटे से ज़्यादा अगर वो हॉस्पिटल में स्टे करता है तो उसे हम इन पेशेंट बोलेंगे और उसका रिकॉर्ड भी इन पेशेंट रिकॉर्ड होगा जिसमें पेशेंट की पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डाटा होगा, डायग्नोसिस होगी और जो भी उसकी सिम्टम्स, इलनेस, साइन सिम्टम्स होंगे, एग्जामिनेशन जो हुई होगी, इंटरवेंशंस, इन्वेस्टिगेशंस, ट्रीटमेंट्स, वो सारा रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट है डॉक्टर्स ऑर्डर शीट। डॉक्टर्स ऑर्डर शीट एक वो शीट होती है जिसमें डॉक्टर पेशेंट के केयर के रिगार्डिंग और जो भी प्लान वो करता है पेशेंट की केयर के लिए उसे वहाँ पर वो नोट करता है। थर्ड वन, ग्राफिक चार्टिंग ऑफ टीपीआर। ग्राफिक चार्टिंग ऑफ टीपीआर। टीपीआर स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पिरेशन। ये टीपीआर वाइटल साइंस होते हैं जो पेशेंट के हेल्थ स्टेटस में अगर कोई भी गड़बड़ हुई है उसको इजीली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। इसमें टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन को एक ग्राफिक वे में आप रिप्रेजेंट करते हो, वो भी एक टाइप का रिकॉर्ड है। तो ये भी एक टाइप ऑफ रिकॉर्ड है जो हम हॉस्पिटल में पेशेंट की डॉक्यूमेंटेशन में करते हैं। नेक्स्ट है रिपोर्ट्स ऑफ लेबोरेटरी एग्जामिनेशन। जो भी रिपोर्ट्स लेबोरेटरी एग्जामिनेशन से आती है, एचपी टेस्ट, यूरिन टेस्ट, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, शुगर टेस्ट, ब्लड टेस्ट, वो सारे आपके एक उसी में अलग उसकी एक रिपोर्ट होती है, उसे भी उसमें मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट है डाइट शीट। डाइट शीट में पेशेंट का जो जितना भी डाइटरी प्लान रहेगा अकॉर्डिंग टू द डिजीज कंडीशन, जो डाइटिशियन प्रिस्क्राइब करेगा या डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, उससे भी आपने ये भी एक टाइप ऑफ रिकॉर्ड है जो मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट है कंसेंट फॉर्म फॉर द ऑपरेशन एंड एनेस्थीसिया। जब कभी भी कोई भी ऑपरेशन होता है उससे पहले हम पेशेंट से कंसेंट लेटर लेते हैं ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है या पेशेंट की डेथ हो जाती है तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होता है, और ऐसा करके उसमें कुछ लाइंस लिखी होती हैं। और एनेस्थीसिया, जो भी एनेस्थीसिया आपको पता है ऑपरेशन से पहले पेशेंट को दिया जाता है। नेक्स्ट है ऑपरेशन। ज़रूरी नहीं ऑपरेशन से पहले, कोई भी माइनर जो भी प्रोसीजर है उससे पहले जब कभी भी जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर एनेस्थीसिया दिया जाता है पेशेंट के किसी लोकल एरिया या पूरी बॉडी को सुन करने के लिए। नेक्स्ट है इनटेक एंड आउटपुट चार्ट। इनटेक में मतलब जो पेशेंट ने लिया, चाहे वो आपने उसको इंजेक्शन के रूप में दिया, चाहे आपने उसको आईवी लाइन के थ्रू दिया, वो इनपुट में आएगा, या फिर उसने कुछ भी ईट किया। देन आउटपुट चार्टिंग में आपका वो आएगा जो पेशेंट की बॉडी से एक्सक्रीट आउट हुआ, वो यूरिन फॉर्म में हुआ या वॉमिट किया उसने, वो सारी चीज़ें आउट आउट
पुट चार्ट में आएगा। नेक्स्ट है रजिस्टर्स। रजिस्टर में आपका आएगा स्टैटिस्टिकल मेंटेनेंस आएगा, जिसमें आपकी कुछ रजिस्टर्स आएंगे, पेशेंट कब हॉस्पिटल में आया, उसका कितने टाइम वो यहाँ पर रहा, वो सारी चीज़ें आपकी जो है वो रजिस्टर्स में रिकॉर्ड होंगी। इनपुट आने का टाइम, ठीक है, डिपार्चर टाइम, वो सारी चीज़ें, किस कंप्लेंट के साथ, किस डायग्नोस के साथ वो वहाँ एडमिट हुआ, वो सारी चीज़ें आपकी रजिस्टर्स में मेंटेन करी जाती हैं। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मेडिको लीगल केसेस। जो मेडिको लीगल केसेस होते हैं जिनमें मेडिकल मतलब लीगली उन्हें वेरीफाई करने की ज़रूरत होती है, उन केसेस में भी हमें डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें हम क्या करते हैं, पुलिस इंटीमेशन, पुलिस को इंटीमेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट हो गया तो उसमें पुलिस केस बनता है, तो पुलिस को हमें पहले इंटीमेट करना होता है। देन वुंड सर्टिफिकेट, वुंड सर्टिफिकेट में क्या होता है, वो वुंड सर्टिफिकेट में क्या होता है कि ये एक टाइप का लेटर और एक टाइप का सर्टिफिकेट होता है जो पुलिस की रिक्वेस्ट पर पेशेंट को पुलिस की रिक्वेस्ट पर उनको डॉक्टर वगैरह के थ्रू ड्यूली साइंड बाय मेडिकल ऑफिसर के थ्रू जो है वो पेशेंट के बारे में पुलिस को दिया जाता है, ताकि वो पुलिस केस बनाने में उनको जो है वो ईजी रहे। नेक्स्ट वन है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। दिस इज़ अ गिवन ऑन अ डिमांड फ्रॉम द पुलिस फॉर MLC केसेस। जो मेडिको लीगल केसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंगली पुलिस की डिमांड पे ही जो है वो पेशेंट को दिया जाता है। नेक्स्ट है एक्सीडेंट कम वुंड सर्टिफिकेट। वुंड सर्टिफिकेट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, सॉरी वुंड रजिस्टर। इसमें क्या होता है कि हमने जो भी मेडिकल ऑफिसर ने कैजुअलिटी जो हुई है, जो भी केस उसके पास आया है, उसको किस तरह से मेंटेन किया, रिकॉर्ड किया और फॉर्मुलेट किया, ठीक है, वो हैंडल किया उसके बारे में। और जो भी वहाँ पर पेशेंट के साथ हुआ, वो किस तरह से उसका एक्सीडेंट हुआ, वो सारी चीज़ें वो वहाँ पर रिकॉर्ड की जाती हैं, ताकि वो ऑफिशियली और लीगली वहाँ पर नोट की जा सके, डॉक्यूमेंट की जा सके, और कल को इन फ्यूचर जो है वो ना तो पेशेंट के साथ कोई प्रॉब्लम रहे और ना ही जो डॉक्टर्स और जो मेडिकल स्टाफ वहाँ पर पेशेंट की केयर करी जिन्होंने, उनके साथ कोई भी ऐसी वैसी प्रॉब्लम हो, इसलिए। नेक्स्ट है मेडिकेशन रिकॉर्ड। इट इंक्लूड्स डेट, टाइम, रूट ऑफ अ ड्रग, फ्रीक्वेंसी एंड सिग्नेचर ऑफ द GDA। जब कभी भी आप मेडिकेशन रिकॉर्ड करोगे तो उस दौरान जब भी आपने कोई भी मेडिसिन पेशेंट को देनी है तो पहले तो पेशेंट का नेम, बेड नंबर, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ होनी चाहिए। उसके साथ डेट कब आप दे रहे हो, टाइम, उसका टाइम, ड्रग कौन सा दिया, रूट क्या था, डोज क्या थी, फ्रीक्वेंसी क्या थी, वो सारी चीज़ें आपने इसमें मेंशन करनी है। नेक्स्ट है नर्सिंग डिस्चार्ज रेफरल समरीज। नर्सिंग डिस्चार्ज रेफरल समरीज में आएगा आपका कि दिस इज़ अ मेड ऑन अ डिस्चार्ज ऑफ अ क्लाइंट और एट द टाइम ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ अ क्लाइंट टू अनदर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन। जब कभी भी कोई भी पेशेंट को आप किसी एक वार्ड से दूसरे वार्ड में या एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो उस दौरान जितनी भी उसका हेल्थ स्टेटस समरी होगी उसको आपने नर्सिंग डिस्चार्ज के रूप में प्रोवाइड करना है, रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट है आपका लास्ट वन, रोल ऑफ अ GDA इन मेंटेनिंग दी रिकॉर्ड्स। जो GDA है, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट है, उसका क्या मेन बेसिक रोल रहता है रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने में। द मेजर रोल ऑफ अ GDA इन इन इज़ टू कंपाइल, प्रोसेस एंड मेंटेन द मेडिकल रिकॉर्ड। उसको कंपाइल करना, प्रोसेस करना, इम्प्लीमेंट करना एंड उसको रिकॉर्ड करके रखना। तो उसमें से कुछ हैं, जैसे बाथ, उसने कब बाथ लिया, शावर्स, ओरल केयर के बारे में, डेंचर केयर, फुट केयर, हेयर एंड नेल केयर, यूरिनरी कैथेटर केयर, बैक केयर, टर्निंग एंड positioning, meal intake, fluid intake, activities like walking, range of motion exercises if done, warm soaks, height, weight, urinary discharge bag output, temperature, pulse, respiration rate, blood pressure, blood glucose रीडिंग्स। ये सारी चीज़ें GDA को, जब वो किसी पेशेंट के रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहा है, उसे ये सारी चीज़ें फॉलो करनी होती हैं। तो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल अबाउट द मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। एट द एंड आज हमने कौन सा सेशन किया, सेशन 4, दैट इज़ मेंटेनिंग records. In this session we have done its introduction, then purpose,
Then after that, problem source oriented medical records, problem oriented medical records, documentation formats, maintenance of records, types of records, documentation of medical legal cases, and role of GDA in maintaining records. आज हमने ये डिस्कस किया. थैंक यू.